नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी ग्रेफी पर। साथियों, हम पढ़ रहे हैं आज पर्यावरण का प्रैक्टिस सेट जो मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 3, यूपी टेट, सी टेट, रीट, बिहार टेट आदि सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी प्रैक्टिस सेट है। तो साथियों शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे आपको नया वीडियो अपलोड होने पर नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। पर्यावरण प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका सितार के साथ जुड़ाव नहीं है? ऑप्शन ए अमीर खुसरो, ऑप्शन बी उस्ताद अलाउद्दीन खान, ऑप्शन सी रविशंकर और ऑप्शन डी में है लियाकत खान। तो साथियों, इस प्रश्न में सितार के साथ किसका संबंध नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी उस्ताद अलाउद्दीन खान। यह एक संगीत शिक्षक थे 20वीं सदी के और यह सरोद वादक थे। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न दूसरा, विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्व बांध कौन सा है? ऑप्शन ए में है रिहंद बांध, बी कोयना बांध, सी भाखड़ा बांध, डी नागार्जुन बांध। प्रश्न दूसरे का यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन सी भाखड़ा बांध। यह विश्व का सबसे ऊंचा बांध है। इसकी ऊंचाई 216 मीटर और लंबाई 518 मीटर है। इस बांध पर विद्युत शक्ति पावर प्लांट लगे हैं। अगला प्रश्न तीसरा, लोकटक है एक, ऑप्शन ए घाटी, बी नदी, सी झील, ऑप्शन डी में है पर्वतमाला। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी झील। लोकटक एक झील है जो भारत के मणिपुर राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न चौथा, सबसे ऊंचा भारतीय जलप्रपात है? ऑप्शन ए गोकक, ऑप्शन बी गरसोप्पा, ऑप्शन सी शिव समुद्रम, ऑप्शन डी येना। प्रश्न 4 का सही आंसर है ऑप्शन बी गरसोप्पा। गरसोप्पा भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। यह कर्नाटक राज्य में शरावती नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न 5, बटरफ्लाई स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए टेनिस, ऑप्शन बी वॉलीबॉल, ऑप्शन सी कुश्ती, ऑप्शन डी तैराकी। तो साथियों, प्रश्न 5 का यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन डी तैराकी। बटरफ्लाई स्ट्रोक एक तैराकी खेल से संबंधित है। अगला प्रश्न छठवां, ग्रीन पार्क स्टेडियम स्थित है? ऑप्शन ए बेंगलुरु, ऑप्शन बी देहरादून, ऑप्शन सी चंडीगढ़, ऑप्शन डी कानपुर। तो साथियों, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी कानपुर। ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में स्थित है। अगला प्रश्न 7, पोषक तत्वों के अलावा हमारे शरीर में पानी और किसकी आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी वसा, ऑप्शन सी प्रोटीन, ऑप्शन डी फाइबर। तो साथियों, प्रश्न 7वें का सही आंसर है ऑप्शन डी फाइबर। अगला प्रश्न 8, नेपानगर किस उद्योग के लिए जाना जाता है? वह है ऑप्शन ए सीमेंट, ऑप्शन बी उर्वरक, ऑप्शन सी हथकरघा और ऑप्शन डी में लिखा है अखबारी कागज। तो साथियों, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी नेपानगर अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न 9, ग्रीन अकाउंटिंग का अर्थ है आकलन को ध्यान में रखते हुए देश की राष्ट्रीय आय को मापना। ऑप्शन ए देश के कुल वन क्षेत्र, ऑप्शन बी देश के वन आच्छादन का विनाश, ऑप्शन सी प्रदूषण और पर्यावरणीय क्षति, ऑप्शन डी उद्धार की गई प्रति भूमि के क्षेत्रफल। प्रश्न 9 का यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन सी प्रदूषण और पर्यावरणीय क्षति। अगला प्रश्न 10, निम्न में से कौन जैव निम्नकरणीय अपशिष्ट है? ऑप्शन ए ऊन, ऑप्शन बी पॉलीथीन बैग, ऑप्शन सी प्लास्टिक, ऑप्शन डी नायलॉन। प्रश्न 10वें का यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन ए ऊन। अगला प्रश्न 11, भारत की प्रसिद्ध लैगून झील है? ऑप्शन ए डल झील, ऑप्शन बी चिल्का झील, ऑप्शन सी पुलिकट झील, ऑप्शन डी मानसरोवर झील। साथियों, प्रश्न 11 का यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन बी चिल्का झील। यह उड़ीसा में स्थित भारत की एक प्रसिद्ध लैगून झील है। अगला प्रश्न 12, जादूगोड़ा की खानें प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन ए लौह अयस्क के लिए, ऑप्शन बी माइका के भंडारों के लिए, ऑप्शन सी स्वर्ण के भंडारों के लिए, ऑप्शन डी यूरेनियम के भंडारों के लिए। तो साथियों, प्रश्न 12 का सही आंसर है ऑप्शन डी यूरेनियम के भंडारों के लिए।
जादूगोड़ा की खानें प्रसिद्ध हैं? यूरेनियम को मेटल ऑफ होप के नाम से भी जाना जाता है। यह झारखंड के सिंहभूमि जिले में जादूगोड़ा क्षेत्र यूरेनियम खनन हेतु सर्वाधिक प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न 13, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, धारवाड़ के सेल समूहों में प्राकृतिक गैस पाई जाती है। ऑप्शन बी, कोडरमा में अभ्रक पाई जाती है। ऑप्शन सी, कुडप्पा श्रृंखला हीरों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन डी, अरावली की पहाड़ियों में पेट्रोलियम है। प्रश्न 13 का सही आंसर है ऑप्शन बी, कोडरमा में अभ्रक पाई जाती है। अगला प्रश्न 14, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा पारिस्थितिकी अति क्रियाशील स्थल हॉट स्पॉट माना जाता है? ऑप्शन ए, पश्चिमी हिमालय। ऑप्शन बी, शिवालिक। ऑप्शन सी, पश्चिमी घाट। ऑप्शन डी, पूर्वी घाट। तो साथियों, प्रश्न 14 का सही आंसर है ऑप्शन सी, पश्चिमी घाट। अगला प्रश्न 15, तापीय विद्युत को पैदा करने के लिए किस प्रकार का कोयला मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए, बिटुमिनस कोयला। ऑप्शन बी, लिग्नाइट कोयला। ऑप्शन सी, एंथ्रेसाइट कोयला। और ऑप्शन डी, पीट कोयला। तो साथियों, प्रश्न 15 का यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन सी, एंथ्रेसाइट कोयला। अगला प्रश्न 16, उत्तर भारत में बाढ़ की घटनाएं क्यों बढ़ी हैं? ऑप्शन ए, वार्षिक वर्षा में वृद्धि। ऑप्शन बी, बांधों में गाद अधिक जमने। ऑप्शन सी, अपवाह क्षेत्र में वन कटाई में वृद्धि। और ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो साथियों, प्रश्न 16 का यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन सी, अपवाह क्षेत्र में वन कटाई में वृद्धि। अगला प्रश्न 17, जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष था? ऑप्शन ए, 1996। ऑप्शन बी, 1999। ऑप्शन सी, 2006। और ऑप्शन डी में दिया है 2010। तो साथियों, इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी, 2010। 2010 को जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था। अगला प्रश्न 18, आर्टोकार्पस इंटीग्रा वैज्ञानिक नाम है? ऑप्शन ए, अमरूद। ऑप्शन बी, अनानास। ऑप्शन सी, सिल्वर ओक। ऑप्शन डी, कटहल। तो साथियों, प्रश्न 18 का यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कटहल। कटहल का वैज्ञानिक नाम है आर्टोकार्पस इंटीग्रा। अगला प्रश्न 19, निम्न रेशों में से कौन पौधे के तने का उत्पाद नहीं है? ऑप्शन ए, सन। ऑप्शन बी, पटसन। ऑप्शन सी, जूट। ऑप्शन डी, कपास। तो साथियों, प्रश्न 19 का सही आंसर है ऑप्शन डी, कपास। कपास तने का उत्पाद नहीं है। कपास से रुई निकाली जाती है, जबकि सन, पटसन और जूट के तने का उपयोग किया जाता है रेशे के लिए। अगला प्रश्न 20, किस रोग का नाश हो चुका है? ऑप्शन ए, ममप्स। ऑप्शन बी, खसरा। ऑप्शन सी, स्मॉल पॉक्स। ऑप्शन डी, चिकन पॉक्स। प्रश्न 20 का सही आंसर है ऑप्शन सी, स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स एक संक्रामक रोग था जिसे छोटी माता के नाम से भी जानते हैं और जिसका समूल नाश हो चुका है। यह वेरोला विषाणु द्वारा फैलता था। अगला प्रश्न 21, चिपको नारा पारिस्थितिकी स्थायी अर्थव्यवस्था है किसने गढ़ा था? ऑप्शन ए, चांद प्रसाद भट्ट। ऑप्शन बी, सुंदरलाल बहुगुणा। ऑप्शन सी, श्याम प्रसाद बहुगुणा। ऑप्शन डी, बचनी देवी। तो साथियों, प्रश्न 21 का यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन बी, सुंदरलाल बहुगुणा। अगला प्रश्न 22, नर एनाफ्लीज मच्छर किससे अपना भोजन ग्रहण करते हैं? ऑप्शन ए, आदमी के खून से। ऑप्शन बी, क्यूलेक्स के खून से। ऑप्शन सी, फूलों के मधु से। ऑप्शन डी, जोंक के खून से। तो साथियों, प्रश्न 22 का सही आंसर है ऑप्शन सी, फूलों के मधु से। जबकि मादा एनाफ्लीज मच्छर मानव के रक्त से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। अगला प्रश्न 23, निम्न में से कौन राजनीतिक विधायिका से संबंधित है? ऑप्शन ए, जिला न्यायाधीश। ऑप्शन बी, रक्षा मंत्रालय का सचिव। ऑप्शन सी, वित्त मंत्री। और ऑप्शन डी, पुलिस अधीक्षक। तो साथियों, प्रश्न 23 का सही आंसर है ऑप्शन सी, वित्त मंत्री। अगला प्रश्न 24, भारतीय संविधान में निम्न में से किस अनुसूची में दल बदल कानून है?
ऑप्शन ए दूसरी अनुसूची, ऑप्शन बी 10वीं अनुसूची, ऑप्शन सी तीसरी अनुसूची और ऑप्शन डी चौथी अनुसूची। तो साथियों प्रश्न 24 का सही आंसर है ऑप्शन बी 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची में दल बदल संबंधी कानून का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न 25, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के तथा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने में भाग लेता है। ऑप्शन ए रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन बी लोकसभा, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री कार्यालय और ऑप्शन डी भारतीय प्रतिभूति और विनियामक बोर्ड। प्रश्न 25 का सही आंसर है ऑप्शन बी लोकसभा। अगला प्रश्न 26, खाली स्थान। रिट का अर्थ है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को न्यायालय में पेश किया जाए। ऑप्शन ए बंदी प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन बी परमादेश, ऑप्शन सी प्रतिषेध और ऑप्शन डी अधिकार परीक्षा। प्रश्न 26 का सही आंसर है ऑप्शन ए बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगला प्रश्न 27, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित केंद्रीय खुफिया एवं जांच ब्यूरो खालिस्तान सूची का विषय है। ऑप्शन ए संघ, ऑप्शन बी राज्य, ऑप्शन सी वैश्विक और ऑप्शन डी समवर्ती। प्रश्न 27 का सही आंसर है ऑप्शन ए संघ। संघ सूची का विषय है केंद्रीय खुफिया एवं जांच ब्यूरो, 7वीं अनुसूची में वर्णित है। अगला प्रश्न 28, भारतीय संसद है। ऑप्शन ए 1 सदनीय, ऑप्शन बी 2 सदनीय, ऑप्शन सी 3 सदनीय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों प्रश्न 28 का सही आंसर है ऑप्शन बी 2 सदनीय। भारतीय संसद 2 सदनीय है, जिसमें 2 सदन हैं, एक लोकसभा और दूसरा राज्यसभा, जिसमें लोकसभा निम्न सदन है और राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। अगला प्रश्न 29, एकीकृत उपागम के अंतर्गत पाठ्यक्रम निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए? ए जीवन केंद्रित सिद्धांत पर, बी व्यवहारिक पक्ष के सिद्धांत पर, सी विषयों की समन्वित इकाई के सिद्धांत पर, ऑप्शन ए केवल ए, ऑप्शन बी केवल बी, ऑप्शन सी केवल सी और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो साथियों प्रश्न 29 का सही आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, यानी ए बी और सी तीनों ही उपरोक्त सभी सही हैं। अगला प्रश्न 30, एकीकृत उपागम की व्यवस्था करते समय ध्यान देना चाहिए। ऑप्शन ए विषय वस्तु को सरल से कठिन की ओर संगठित करने में, ऑप्शन बी पाठ्यक्रम की विभिन्न इकाइयों को क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित करना, ऑप्शन सी मंद बुद्धि एवं पिछड़े छात्रों की अधिगम गति को बढ़ाना और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो साथियों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, यानी ऑप्शन ए बी और सी तीनों ही कथन सही दिए गए हैं। तो यहाँ पर पर्यावरण प्रैक्टिस सेट पहला समाप्त होता है। आपको ये 30 प्रश्न कैसे लगे हैं कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक करें और अपने साथियों के साथ भी वीडियो को शेयर ज़रूर करें। यदि आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए आज्ञा। नमस्कार।